एक सवाल, पूरे देश को झकझोर देने वाला सवाल। सना यूसुफ का कातिल कौन था? क्या वो कोई अजनबी था जो रात के अंधेरे में इत्तेफाक से उस घर तक पहुंच गया, या कोई इतना करीबी कि उसकी मौजूदगी पर किसी को जरा भी शक न हुआ? 2 जून 2025 की रात इस्लामाबाद के सेक्टर G13 की खामोश गलियों में एक चमकता हुआ सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। सना यूसुफ 17 साल की एक टिकटॉकर, जिसकी मुस्कान ने लाखों दिलों को जीत लिया था, गोलियों की आवाजों में अपनी जान गंवा बैठी। रात के लगभग 9 बजे जब सन्ना अपने घर में थी, एक अनजान साया उनके घर में दाखिल हुआ। थाना संबल के SHO मलिक आसिफ के मुताबिक यह कोई जान पहचान वाला शख्स लग रहा था जो मेहमान बनकर घर में दाखिल हुआ। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी ने नकाब पहना हुआ था। वह सीधा सना के कमरे तक पहुंचा। कुछ पलों की बातचीत के बाद जब सना ने कहा, मैं पानी लेकर आती हूं, तभी 2 गोलियों की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। सना जमीन पर गिर पड़ी और कातिल जैसे कोई भूत रात के अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन जाते जाते सना का मोबाइल फोन साथ ले गया। धीमा भावनात्मक लहजा, बैकग्राउंड में उदास संगीत। सना यूसुफ, जो ऊपरी चित्राल के गांव चौइन से ताल्लुक रखती थीं, मेडिकल की छात्रा थीं। सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता बेहिसाब थी। टिकटॉक पर 8 लाख फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर 5 लाख। उनकी हर वीडियो लाखों दिलों तक पहुंचती थी। लेकिन अफसोस, उसी दिन उनकी 17वीं सालगिरह पर उनका सपना खून में डूब गया। वो मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता यूसुफ हसन की बेटी थी, जो तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ अल-हक़ूक़-ए चित्राल के सक्रिय सदस्य हैं। उनके पिता ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हमारे लिए ये सदमा बर्दाश्त से बाहर है, लेकिन हम इंसाफ मांगते हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, वो कातिल कौन था? क्या ये कोई पुरानी दुश्मनी थी? क्या सोशल मीडिया की चमक धमक ने किसी के अंदर ऐसा जलन भरा दी कि वो खून में बदल गई? या ये कोई गहरी साजिश थी जो कई दिनों से रची जा रही थी? पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी ने सना का मोबाइल फोन क्यों छीना? क्या उस फोन में कोई ऐसा वीडियो, मैसेज या राज था जो कातिल को बेनकाब कर सकता था? या ये सिर्फ एक चाल थी जांच को भटकाने के लिए? SHO मलिक आसिफ ने बताया कि आरोपी के घर में दाखिल होने का तरीका यह दर्शाता है कि उसे घर का नक्शा मालूम था। क्या यह कोई रिश्तेदार था, कोई दोस्त, या कोई ऐसा शख्स जिसने सना की शोहरत से फायदा उठाने की कोशिश की? आंखों देखे गवाहों के मुताबिक फायरिंग के बाद आरोपी तेजी से गली से निकला और एक काली गाड़ी में सवार होकर भाग गया। CCTV फुटेज की छानबीन जारी है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सुराग नहीं मिला। सना की लाश को पोस्टमार्टम के लिए PIMS अस्पताल ले जाया गया। नमाज-ए-जनाजा, अंतिम संस्कार के बाद उन्हें उनके आबाई गांव चित्राल में दफनाया गया। सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर सना के साथ लोगों का गम और गुस्सा अपने चरम पर है। कुछ अफवाहें हैं कि कातिल सना का कजन था, लेकिन उनके पिता ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा, यह सब झूठ है, हमें नहीं पता वो कौन था, लेकिन वो सना का फोन लेकर फरार हो गया। क्या ये हत्या इज्जत के नाम पर की गई? क्या सना की बढ़ती शोहरत किसी को रास नहीं आई? या ये कोई ऐसी कहानी है जिसका राज अभी भी पर्दे में छुपा है? पुलिस ने वादा किया है कि वो कातिल को जल्द गिरफ्तार करेगी, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या सना के कातिल को कभी सजा मिलेगी? क्या वो मोबाइल फोन कभी बरामद होगा जो शायद इस राज की कुंजी है? या ये एक और कहानी बनकर फाइलों में दबी रह जाएगी? सना यूसुफ, एक सपना, एक चमकता सितारा जो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी आवाज, उसकी कोशिश और उसका इंसाफ मांगता सवाल हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा।